नमस्कार दोस्त वही होता है जो मुसीबत में अपनों का साथ दे और मित्रता निभाए। इसके साथ दोस्तों इजराइल ने फिर से भारतीयों का दिल जीता है। इजराइल ने भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक, दुनिया का अदृश्य दोस्तों सबसे बेहतरीन हथियार भारत को सौंप दिया है और इस हथियार से भारत दुनिया का महाशक्ति बन करेगा। दोस्तों इस हथियार के सामने में न तो चीन टिक पाएगा, न ही पाकिस्तान टिक पाएगा। दुनिया का कोई भी देश भारत से पंगा नहीं ले पाएगा। बहुत बड़ी बात दोस्तों, भारत को इजराइल ने महाशक्ति बना दिया है। और दोस्तों यहाँ पे चीन पाकिस्तान में हरकत मच गया कि अब होने क्या वाला है। दोस्तों सिंपल सी बात कहे तो जिस प्रकार से आने वाले समय में अमेरिका को डर है कि चाइना हमें हरा देगा, दोस्तों उसी प्रकार से चीन को अब डर लग रहा है कि भारत हमें भविष्य में हरा देगा, हमें दौड़ा के मारेगा, क्योंकि भारत के हाथों में इजराइल ने बहुत ही खतरनाक हथियार पकड़ा दिया है। आप बोलेंगे ऐसा हुआ क्या? दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए, आपको भी गर्व होगा। आप लोग जानते हैं दोस्तों भविष्य 5th जनरेशन वारफेयर पे टिका हुआ है। आप बोलेंगे ये 5th जनरेशन वारफेयर क्या होता है? दोस्तों भविष्य में युद्ध नहीं होगा, दो देश के सैनिक आपस में नहीं टकराएगा, केवल दो देश के दोस्तों दोनों देश में अलग अलग खासतौर पे अपना एक टीम होगा और दोनों देश के लोग दोस्तों केवल एक रूम में बैठ के और कुछ लोग कंप्यूटर में बैठ के युद्ध करेगा और कंप्यूटर से युद्ध हारा देगा। अब बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ, कंप्यूटर से युद्ध कैसे होगा, कैसे कोई देश कंप्यूटर से ही हार जाएगा और वो भी केवल कुछ रूम में बैठ के कुछ लोग ऐसा कर सकता है? ये तो बिल्कुल ही असंभव सी बात है। दोस्तों आप सुनिए, आप लोग जानते हैं भविष्य में युद्ध होगा, मिसाइलों का युद्ध होगा, भविष्य में युद्ध होगा रोबोटिक्स, दोस्तों रोबोटों का युद्ध होगा, भविष्य में फाइटर प्लेन, यहाँ तक कि ड्रोन। दोस्तों भविष्य का युद्ध कह सकते हैं तो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे आधारित है, ठीक है। उस समय सेना काम बिल्कुल ही कम होगा, सेना केवल मशीन को ऑपरेट करेगा, बाकी तमाम काम मशीनें करेगी। और आप लोग जानते हैं चाहे कोई भी मशीन हो दोस्तों, आजकल वो टेक्नोलॉजी इतना हाईफाई हो गया ना कि हर मशीन में एक सॉफ्टवेयर होता ही होता है। कह सकते हैं कि उसे आसानी से कोई हैक कर सकता है। चाहे तो अगर एक टीम यानी कि हैकर टीम चाहे तो कोई मशीन दोस्तों, कोई भी मिसाइल हो, कोई भी रोबोट, कोई भी ड्रोन हो, अगर टेक्नोलॉजी किसी के पास हो ना, खासतौर पे साइबर टेक्नोलॉजी का बादशाह हो, तो किसी को भी हैक कर सकता है। मान लीजिए चीन के पास परमाणु बम है, ठीक है, मान लीजिए चीन का ड्रोन है दोस्तों, वो भी तो कोई ऑपरेट करता है। मान लीजिए उसी ड्रोन का कंट्रोल अगर भारत के हाथ में आ जाए, अब बोलेंगे भाई ये कैसे होगा? दोस्तों यही चीज़ इजराइल ने भारत को सौंपा है। आप लोग जानते हैं दोस्तों इजराइल साइबर टेक्नोलॉजी में दुनिया का बादशाह है। छोटा सा है लेकिन बहुत विस्फोट है दोस्तों। इजराइल ने कई बार अपना साइबर टेक्नोलॉजी दोस्तों टेस्ट भी किया है, वो भी ईरान पे, सऊदी अरब पे। कई बार दोस्तों इजराइल ने खासतौर पे खाड़ी देशों पे दोस्तों ओपनली टेस्ट किया है। खासतौर पे साइबर सिक्योरिटी में दोस्तों इजराइल दुनिया का बादशाह है और इजराइल आज दुनिया के कई सारे देश को अपना साइबर टेक्नोलॉजी बेचता है। बड़ी बात तो यह दोस्तों इजराइल ने कसम खाया है, वादा किया है और इजराइल ने एक लिस्ट निकाला है जिस लिस्ट के अनुसार इजराइल दुनिया में केवल 37 देश, कितना, केवल 37 देश को अपना साइबर टेक्नोलॉजी अब देगा, नहीं तो किसी को नहीं देगा, चाहे वो कितना पैसा दे दे। मान लीजिए जिसका दाम 10 रुपया है, अगर कोई देश 1000 दे देना तभी इजराइल नहीं बेचेगा, यानी कि इजराइल पैसा पर नहीं बिकेगा, केवल 37 देश को ही ये टेक्नोलॉजी देगा, साइबर टेक्नोलॉजी देगा, उसे बादशाह बनाएगा। दोस्तों आप जानते हैं दुनिया में वैसे तो लगभग 200 देश है, लेकिन 200 में से केवल 37 देश को ये टेक्नोलॉजी दे रहा है। और बड़ी बात तो यह है उस 37 देशों में भारत भी है। दोस्तों सोचने वाली बात तो यह है चाइना को इस लिस्ट से बाहर कर दिया है, पाकिस्तान को अलग कर दिया है, सऊदी, तुर्की को तो कोई भी यानी कि भारत का कोई भी दुश्मन इसमें नहीं है। बड़ी बात तो दोस्तों कोई भी वो ऐसी कंट्री नहीं है, कह सकते कि इजराइल ने भारत को महाशक्ति बना ही दिया है और साथ में भविष्य में 5th जनरेशन वारफेयर में भारत बादशाह हो जाएगा। अब आप बोलेंगे तो अगर इजराइल इतना ताकतवर हो चुका है तो इजराइल पर कोई हमला क्यों करता है, हमास वाले हमला कैसे कर देता है? दोस्तों अब ये समझिए, देखिए साइबर टेक्नोलॉजी का दोस्तों इजराइल को पता कितना बाजार है? इजराइल $80 बिलियन हर साल, $80 बिलियन दोस्तों साइबर सिक्योरिटी से कमाता है। कह सकते हैं कि 2030 तक इजराइल का ये साइबर टेक्नोलॉजी का बाजार कम से कम 400 से लेकर $500 बिलियन का हो जाएगा, यानी कि ½ ट्रिलियन, कितना, आधा ट्रिलियन का दोस्तों व्यापार किससे होगा? केवल साइबर सिक्योरिटी से होगा, यानी कि इजराइल दुनिया में तहलका मचा देगा दोस्तों। और
एक बार जान लीजिए, ईरान ने कई बार इजराइल पर हमला करने की कोशिश किया है, ईरान ने कई बार मिसाइल लगाने का प्रयास किया है, कई बार अटैक करने का प्रयास किया है, लेकिन मोसाद और इजराइल का जो साइबर टेक्नोलॉजी है वो मिलके खासतौर पे बड़े बड़े हमला को रोक देता है। और दोस्तों सब जानता है कि 2050 के बाद युद्ध होगा तो केवल टेक्नोलॉजी वार होगा, ठीक है दोस्तों। टेक्नोलॉजी चाहे कोई मिसाइल हो या फिर कुछ भी हो, उसे आसानी से हैक किया जाता है, क्योंकि सिंपल बात है, चाहे कोई मिसाइल हो। आप बोलेंगे भाई मिसाइलों कैसे हम हैक करेंगे, ये तो केवल मनगढ़ंत कहानी है, आप झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों सिंपल लॉजिक लगाइए, मान लीजिए कोई मिसाइल है ना, वो मिसाइल पता है सैटेलाइट के द्वारा काम करता है। मान लीजिए हमारे पास अग्नि है दोस्तों, हम किसी की और लॉन्च करेंगे ना तो हम लोग सैटेलाइट को यूज करेंगे। आखिरकार कहाँ पे फोड़ना है, मान लीजिए हमें चीन के दोस्तों शिजियांग प्रांत से फोड़ना है, मान लीजिए हमें चीन के जो राजधानी है वहाँ फोड़ना है, तो हम लोग सैटेलाइट से उसे अटैच करके लोकेशन चूज करेंगे कहाँ मारना है, तब जाकर वहाँ पे गिरेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम सैटेलाइट को ही हैक कर दे, जो तरीका है उसे ही हैक कर दे, सिंपल बात करें, मान लीजिए चीन सरकार है, ठीक है, अपने आर्मी को जीमेल करता है, अरे भाई कल भारत से युद्ध लड़ना है, तुम लोग तैयारी करो, अटैक करना है, ठीक है। और दोस्तों चीन तो बोला है भारत को अटैक करने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए भारत का जो साइबर टेक्नोलॉजी है चीन के यानी कि जो सरकार है उसी का जीमेल हैक करके उसमें कुछ और लिख दे, बोल दे कि नहीं भाई कल अटैक नहीं करना है, दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे चीनी आर्मी चुपचाप खड़ा रहेगा, यानी कि कुछ भी हो सकता है दोस्तों। चीन के जो सरकार टाइपिंग क्या कर रहा है, अपने सेना को क्या भेज रहा है, सब कुछ हैक करके हम लोग बदल सकते हैं, उसका एक एक वर्ड बदल सकते हैं। बड़ी बात तो यार दोस्तों इसी को बोलते हैं साइबर टेक्नोलॉजी, और दुनिया में जो साइबर टेक्नोलॉजी में बादशाह होगा वही विश्व विजेता बनेगा। और दोस्तों इजराइल जैसा देश भारत को अगर साथ दे दिया ना तो भारत तो वैसे ही महाशक्ति बन जाएगा। और इसका दोस्तों इजराइल ने साफ तौर पे भारत के दोनों दुश्मन को अलग रखा है, पाकिस्तान को भी चीन को भी, यानी कि इस लिस्ट से बाहर रखा है। मान लीजिए हमारा मित्र आज बेशक रसिया है, लेकिन उस पर भरोसा कम है, वो रसिया यानी कि चीन को भी हथियार देता है, तुर्की को भी देता है, भारत को भी बेचता है, ठीक है दोस्तों। वैसे ही फ्रांस पाकिस्तान को भी पहले हथियार बेचता था, भारत को भी बेचता है, अमेरिका का भी दोस्तों वही हाल है। लेकिन इजराइल एकमात्र हमारा विश्वासी मित्र है जो अपना हथियार 37 देश को दे रहा है ना, जिसमें भारत भी है। और बड़ी बात तो यह है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान और चीन को, तुर्की को, सऊदी को, यानी कि जो भी ऐसी कंट्री सबको अलग कर दिया। कह सकते हैं कि भारत इजरायली टेक्नोलॉजी का दोस्तों बादशाह बन जाएगा। और पाकिस्तान चीन में इसीलिए हरकम मच गया है। पाकिस्तान चीन के लोग बोल रहा है कि भारत बहुत बड़ा वार का तैयारी कर रहा है, भारत को 2050 से पहले रोकना होगा। अगर भारत को 2050 तक कोई छोड़ देगा तो भविष्य में भारत किसी को नहीं जीतने देगा, भारत अकेले ही दुनिया पर राज करेगा। दोस्तों इस तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया, चीनी मीडिया में छाया हुआ है। लेकिन एक बात तो यह है दोस्तों, भारत ने ही चीन पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर करवाया है। इजराइल ने फिर साबित किया है कि वो दोस्त बनने के लायक है। दोस्तों भारत इसीलिए कहता है ना हमारा सबसे विश्वासी मित्र कौन है, इजराइल है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ओपनली कहा था कि दुनिया में आज 195 से अधिक देश है, लेकिन सबसे विश्वासी, सबसे ट्रस्टफुल दोस्त मेरा कौन है, केवल इजराइल है। उसी पे हम पूरा यकीन कर सकते हैं। बाकी तो बोलता कुछ है, करता कुछ है, हमें उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं।